जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ग्लोबल रिसर्च एजुकेशन में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग कैसे होंगे? खुश होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने एग्जाम में भी व्यस्त होंगे। जो आप समझ रहे हैं कि डोमिसाइल, बिहार के युवाओं को एक ही लालसा है कि डोमिसाइल लगे, खास करके शिक्षक बहाली, क्योंकि टीआरई 1, 2 और 3 जो हुआ उसमें डोमिसाइल नहीं रहने के कारण अदर स्टेट के अभ्यर्थी सारे के सारे नौकरी को ले गए। तो वही चर्चाएं चली जो आप विधानसभा सत्र में आपने देखे कि डोमिसाइल को लेकर के हमारे युवा संसद जो संदीप कुमार सौरभ है, संदीप कुमार सौरभ ने इस पे चर्चाएं की है। उसके बाद जो शिक्षा मंत्री या पूर्व शिक्षा मंत्री का जो जवाब आया डोमिसाइल के ऊपर, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक उसी पर बहुत सराहनीय की बात है कि जो बीते दिन जो मैट्रिक का रिजल्ट आया उसमें मेहनती छात्रों को नीतीश सरकार की बहुत ही स्वागत है कि बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2025 के टॉपर की छात्रवृत्ति का पुरस्कार जो है दुगुनी किया है। लेकिन एक तरफ आप जो है शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा पुरस्कार देने की बात करें, लेकिन जब आपसे बिहार के अभ्यर्थी रोजगार मांग रहे हैं तो आप भी बिहार से बाहर के अभ्यर्थियों को रोजगार दे रहे हैं। तो चलिए, क्या इसका विचार है जो विधानसभा सत्र में हंगामा हुई डोमिसाइल को लेकर के, और आप लोग भी इसके बाद जमा दीजिएगा कि इसमें जवाब में सही कहा या गलत किया, और अपना अपना कमेंट में भी दीजिएगा। अगर यदि इस चैनल पर आप पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए और प्यारा सा प्यारा कमेंट कीजिए कि क्या सच्चाई और क्या गलत है। तो सरकारी नौकरी में डोमिसाइल नीति नहीं होगा लागू, ये बहुत बड़ा मुद्दा को लेकर के विजय कुमार चौधरी जो पूर्व जो है शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, उसने कहा कि सरकारी नौकरी में आरक्षण को वर्टिकल व्यवस्था का पूरा लाभ स्थानीय अभ्यर्थी को ही है। कहने का मतलब जो भी अभ्यर्थी वर्टिकल तरह से यहाँ के बिहार के अभ्यर्थी है, और बिहार के अभ्यर्थी में जितने भी आरक्षण कोटि के अभ्यर्थी, अदर अभ्यर्थी नहीं आ सकते हैं, केवल जनरल की सीट पर बाहर के अभ्यर्थी आते हैं। यही ने कहा विजय कुमार चौधरी, इसी को वर्टिकल कहा। मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि राज्य सरकार की नौकरी में आरक्षण नीति यानी डोमिसाइल नीति लागू नहीं है। हालांकि आरक्षित वर्ग की नौकरियां में स्थानीय लोगों को पहले से ही प्राथमिकता मिल रही है। किसका बात कर रहा है? जनरल को छोड़कर अपना कैटेगरी में। इसका लाभ बिहार में आरक्षित वर्ग के युवा युवतियों को लगभग 60% रिक्तियों में मिल रही है। तो फिर 40% जो आप रिक्ति दे रहे हैं, क्या इतना देना दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को सही है? अगर सही है तो आप वोट भी दूसरे राज्य से लीजिए। दरअसल ये विधानसभा की दूसरी पाली में गैर सरकारी संकल्प के जरिए विधायक संदीप सौरभ ने राज्य सरकार की नौकरी आरक्षण नीति यानी डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग की थी, कि जैसे कि झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु का उदाहरण देते हुए कहा। उन्होंने कहा कि बिहार में भी डोमिसाइल नीति बने और श्री चौधरी ने आरक्षण की वर्टिकल व्यवस्था का लाभ पूर्णतः स्थान लोगों को मिल रहे हैं, ऐसे में अलग से डोमिसाइल नीति की आवश्यकता नहीं बताई। उन्होंने संदीप सौरभ को विकल्प वापस लेने का अनुरोध किया। तो इसमें जो है विजय कुमार चौधरी, जो आप समझ नहीं रहे हैं कि विद्यार्थी के हित में क्या गलत है और क्या सही है। इसके बीच जो हमारे सदन में वितर रहित शिक्षकों के बकाया अनुदान के बारे में यहाँ दिया गया है। फिर भी इसमें कहा गया कि डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगा, लेकिन सरकार को ये पता नहीं है कि इसमें हमको कितनी घाटा है और कितनी मुनाफा है। अगर इसके बाद सरकार को अगर कहना तक गुजती है कि हम डोमिसाइल नीति लागू करने के बाद हमको लाभ है, तो कोई न कोई जरिए उसके कानों तक ये आवाज़ जानी चाहिए, ताकि बिहार के अभ्यर्थी युवा खुश रहे और उसको आगे भी मौका मिलते रहे। क्योंकि बहुत सारा कमेंट के साथ देखने के लिए ये जा रहा है कि अगर यदि डोमिसाइल नीति लागू नहीं हुआ तो अब की बार नीतीश सरकार जाएंगे, अपने सत्ता से हाथ धो बैठेंगे। क्योंकि यहाँ देख रहे हैं विजय कुमार चौधरी भी ये जो आप देख रहे हैं सुशील कुमार, इसके बारे में भी डाटा एकत्रित किया गया है। क्योंकि जो अपंग आदमी है यानी अपंग अभ्यर्थी है, उसको पढ़ाने के लिए विशेष शिक्षक की बहाली के बारे में बता दिया है कि हम जो है भेज दिए हैं बीपीएससी को यदि याचना लगभग 7,000+ सीटों पर, तो उसकी बहाली जल्दी होगी। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा कि टीआरई 4 लेट से ही आए, लेकिन डोमिसाइल अगर यदि लगेगा तो सभी अभ्यर्थियों को फायदा होगी, नहीं तो दूसरे
देश के अभ्यर्थी लेकर के नौकरी चले जाएंगे और दूसरे राज्य के अभ्यर्थी जब चले जाएंगे तो यहाँ के अभ्यर्थी को क्या मिलेगा? केवल गरीबी और केवल संघर्ष के अलावा कुछ नहीं और मजदूरी के अलावा कुछ नहीं। तो आपको लोग कितने भी हैं, क्या आंदोलन के लिए आप लोग तैयार हैं? तो तैयार है तो आप लोग अब जो है आंदोलन पर खास चर्चा किसी तकतर अभ्यर्थी के माध्यम से होना चाहिए, ताकि हम लोग आंदोलन में सहायता कर सके और सरकार के कानों तक इस बात का यत्न कर सके कि क्या आपको डोमिसाइल में क्या दिक्कत करनी पड़ती है। क्योंकि इलेक्शन भी पहले हो चुका है, जो अब पीएम बनने का सपना तो टूट चुका है, सीएम से भी हाथ धोना पड़ सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहते तो यहाँ के रोज़गार में दूसरे का भी हाथ नहीं देना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।